रात पूरे गांव पर ऐसे गिरी थी जैसे किसी ने काली स्याही आकाश पर उड़ेल दी हो। हवा में ठंड नहीं बल्कि एक अजीब सी घुटन थी, जैसे रात खुद किसी गहरे घाव से रिस रही हो। विनय बाइक से उतरा और सामने खड़ी उस जर्जर हवेली को घूरने लगा जिसे लोग मृत निवास कहते थे। ये नाम किसी कहानी की तरह नहीं बल्कि एक चेतावनी था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि यहाँ जो मरता है वह मरकर भी नहीं जाता, वह इस घर में फंस जाता है, कभी आवाज बनकर, कभी परछाई बनकर और कभी किसी के रूप में। विनय को भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था। वह शहर में पढ़ा लिखा प्रैक्टिकल दिमाग वाला लड़का था, लेकिन उसे फिक्शन और मिथक के बीच की सीमा जांचने का शौक था। इसलिए वह इस जगह आया था। अगर उसे यहाँ कुछ भी असाधारण मिले तो वह इसे डॉक्यूमेंट कर वायरल वीडियो बनाएगा। उसके चैनल पर ऐसा कंटेंट उड़ जाता। हवेली आधी टूटी हुई थी, दीवारों पर काई थी, लकड़ी की दरारों से भुरभुरी धूल झर रही थी। एक समय यह घर शायद किसी अमीर परिवार का होगा, लेकिन अब यह सिर्फ एक शव की तरह खड़ा था, भारी, सड़ा हुआ और खामोश। गेट को धक्का देने पर उसने कराहते हुए एक लंबी आवाज निकाली, जो शांत रात में असामान्य रूप से तेज महसूस हुई। अंदर कदम रखते ही एक अजीब बात हुई। विनय ने महसूस किया कि हवा और भारी हो गई है, जैसे किसी ने उसकी छाती पर वजन रख दिया हो। उसने खुद को संयत किया और कैमरा ऑन किया। आज मैं इस बदनाम हवेली की सच्चाई पता करूंगा, उसने कैमरे में फुसफुसाकर कहा। लोग कहते हैं कि यहाँ सिर्फ आवाजें नहीं बल्कि चेहरों के पीछे कोई और चेहरा छिपा रहता है। देखते हैं इसमें कितना सच है। हवेली का पहला कमरा सूखा था। दीवार पर एक बड़ी पेंटिंग टंगी थी, एक महिला की जिसने लाल साड़ी पहन रखी थी और चेहरे पर अजीब सी उदासी थी। पेंटिंग की आंखें विनय को चुभ रही थीं। वह जिस दिशा में चलता, आंखें भी उसी दिशा में घूमती दिखती। उसने कैमरा पेंटिंग की तरफ किया, पर स्क्रीन में महिला की आंखें खून जैसी लाल दिखीं। उसने कैमरा नीचे किया, असली पेंटिंग में आंखें सामान्य थीं। वह रुक गया। लाइट की प्रॉब्लम होगी, उसने खुद को समझाया, जबकि अंदर से वह हिल चुका था। अगले कमरे में प्रवेश करते ही फर्श पर कुछ पड़ा दिखाई दिया, पुराने कागज आधे जले हुए। उसने एक उठाकर देखा, उस पर अधूरे टूटे हुए वाक्य थे, जैसे किसी ने कुछ लिखना शुरू किया हो लेकिन बीच में रोक दिया गया हो। शब्दों का मतलब कुछ ऐसा था, वह अंदर जाग रहा है, वह दीवारों के पीछे चलता है, आवाजें सिर्फ उसकी परछाई हैं। विनय ने सोचा, कोई नाटक है ये सब। पर तभी उसे लगा कि कमरे की दीवारें हल्की सी धड़क रही हैं। हाँ, जैसे इंसान की सांस, धीरे, गहरी, भारी। वह डर की वजह से नहीं बल्कि जिज्ञासा की वजह से कमरे से बाहर आया। हवेली के अंदरूनी हिस्से में जाते ही एक लंबा गलियारा आया। ये गलियारा इतना अंधेरा था कि टॉर्च की रोशनी भी उसमें घुसने से डर रही थी। दीवारों पर कई पुराने चित्र टंगे थे, पर सारे चेहरों पर एक जैसी फटी मुस्कान थी। कोई आंखों से मुस्कुरा रहा था, कोई खुले दांतों से, कोई होठों के बिना, पर हर चित्र में मुस्कान एक जैसी खौफनाक थी। विनय ने इन चेहरों को स्किप करना चाहा, पर जब भी वह किसी चित्र को अनदेखा करता, उसे लगता वह चित्र उसके पीछे कुछ फुसफुसाया है, जैसे कोई कह रहा हो, अंदर मत जा, वह जाग जाएगा। विनय ने खुद को झिड़का, मैं यहाँ डरने नहीं आया। गलियारे के आखिर में 2 दरवाजे थे, एक बाएं, एक दाएं। बाएं वाले दरवाजे के नीचे से पानी बह रहा था। दाएं वाले दरवाजे के पीछे से धीमी टक टक की आवाज थी, जैसे कोई लकड़ी पर उंगलियां चला रहा हो। वह पहले दाएं वाले दरवाजे की तरफ गया। दरवाजा खोला। कमरा छोटा था, पर उसकी दीवारें पूरी तरह से खरोंचों से भरी थीं। लंबी गहरी खरोंचें, जैसे किसी ने नाखूनों से दीवार को फाड़ने की कोशिश की हो। जमीन पर बैठा एक लकड़ी का खूंटी जैसा पुतला था, जैसे किसी बच्चे ने लकड़ी के टुकड़ों को जोड़कर बनाया हो। पुतले के चेहरे पर 2 खोखली आंखें थीं, बिना पुतली, बिना पलकों के। कैमरा जैसे ही पुतले पर गया, स्क्रीन पर अचानक वह मुस्कुराने लगा। वही टेढ़ी डरावनी मुस्कान जैसी पेंटिंग में दिखती थी। विनय चौंक गया। उसने कैमरा नीचे किया, पुतला वही था, बिना मुस्कान के। उसने पलक झपकते ही देखा,
पुतला अब पहले से थोड़ा पास था। वह जम गया। उसने याद करने की कोशिश की, क्या यह थोड़ा आगे था या वहीं? फिर उसने देखा पुतले की लकड़ी पर ताज़ी गंदगी लगी थी, जैसे वह अब भी चला हो। वह पीछे हटने लगा। तभी कमरे के कोने से बच्चे जैसी हंसी गूंजी, खुद को दबाकर हंसने वाली, बहुत धीमी। तू उसे जगा देगा? विनय इस बार डरा नहीं, क्योंकि उसका दिमाग मानने को तैयार नहीं था कि पुतला हिला होगा। उसने दरवाजा बंद किया और बाएं वाले कमरे की तरफ गया। दरवाजा खोलते ही बदबू का तेज झटका लगा। सीलन, सड़ी हुई लकड़ी और किसी पुरानी लाश जैसी गंध। कमरे में पानी जमा था, गंदा, काला, बदबूदार। पानी इतना शांत था कि जैसे उसका अपना कोई संसार हो। कमरे के बीच में एक टूटा हुआ लकड़ी का झूला था। झूला धीरे धीरे हिल रहा था, बिना हवा के, और झूले पर एक पुरानी आधी जली हुई गुड़िया। विनय ने टॉर्च का फोकस बढ़ाया। गुड़िया के चेहरे पर छोटे छोटे कीले ठोकी हुई थीं और उस पर लाल रंग से लिखा था, मत जगा उसे। वह अब आधा डर चुका था, आधा गुस्सा। ये सब किसने किया है? कौन मुझे डराने की कोशिश कर रहा है? उसने चिल्लाकर कहा। अचानक कमरा हिल गया। हवेली का पूरा ढांचा चरमराया, जैसे अंदर कोई बहुत बड़ा शरीर करवट ले रहा हो। पानी की सतह फट गई। उसके अंदर से एक चेहरा उभरा, किसी बच्चे का चेहरा। पर बच्चे की आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो गहरी काली खाइयां। बच्चे की आवाज सीधी विनय के दिमाग में गूंजी, वह भूखा है। विनय पीछे दौड़ा। अब गलियारा पहले जैसा नहीं था। चित्र दीवारों से उतरकर फर्श पर गिर चुके थे, लेकिन गिरकर टूटे नहीं। उनमें सभी चेहरों ने अपनी गर्दनें घुमाकर उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया। विनय का दिल धड़कने लगा। ये सब मुझे भ्रम हो रहा है। अचानक पेंटिंगों में से एक आवाज निकली, भाग, नहीं तो तू उसकी नींद बन जाएगा। नींद? इसका क्या मतलब? विनय भागते हुए फिर उसी पहले कमरे में पहुंचा जहां उसने अधूरे कागज पढ़े थे। अब उन कागजों पर नए शब्द लिखे थे, ताजा स्याही से। वह उन लोगों को नहीं मारता, वह उन्हें सोता बनाता है। जो अंदर आते हैं वे उसके सपनों का हिस्सा बन जाते हैं और फिर उनका शरीर खाली खोल बनकर बाहर घूमता रहता है। उसी समय ऊपर वाले फ्लोर से किसी के भारी कदमों की आवाज आई, धप धप धप। ये आवाज इंसानी नहीं थी, किसी ऐसे प्राणी की थी जिसका वजन इतना हो कि लकड़ी का फर्श उसके नीचे रोता हो। विनय ने ऊपर जाना ही पड़ा, क्योंकि अब नीचे वाले सभी दरवाजे अपने आप लॉक हो चुके थे। सीढ़ियां चढ़ते समय हर कदम पर नीचे के फर्श से करवट लेने की आवाज आती रही। गूं, उगे, गजर, जैसे कोई बहुत बड़ा जीव सांस ले रहा हो। ऊपर पहुंचकर उसने देखा हॉल के बीच में एक विशाल काला दरवाजा था, जो पहले वहां नहीं था। दरवाजे के चारों ओर काली हाथों के निशान थे, जैसे लोग खींचे गए हों। वह दरवाजा धीरे धीरे खुद ब खुद खुलने लगा। अंदर पूरा अंधेरा था, पर अंधेरे के बीच एक बड़ी आकृति दिखी। एक बहुत ऊंचा, पतला, सूखा शरीर, जिसकी छाती लगातार ऊपर नीचे हो रही थी। वह सो रहा था, पर उसकी सांसों से हवा कांप रही थी। उसकी पीठ दीवार को नहीं छू रही थी। वह दीवार से निकला हुआ था, जैसे दीवार ही उसका शरीर हो। विनय जम गया। उसका दिमाग चिल्ला रहा था कि भागो, लेकिन उसके पैर लकड़ी हो गए थे। उस समय उसे वह आवाज फिर सुनाई दी, बच्चे की आवाज, तू बहुत करीब आ गया, अब तो उसकी नींद है। और उस बड़ी आकृति ने पहली बार हल्का सा सिर उठाया। आंखें खुली, पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो गहरी खाइयां। उसने एक लंबा सांस लिया और हवेली की सारी खिड़कियां फट गईं। विनय चिल्लाया, पर उसकी आवाज बाहर नहीं गई। उसकी आवाज हवेली ने निगल ली। उसने देखा वह आकृति अपनी उंगलियां आगे बढ़ा रही है, लंबी, हड्डियों जैसी, और उसके माथे को छूते ही पूरी दुनिया काली हो गई। सुबह गांव वालों ने देखा हवेली से एक आदमी बाहर आया, शांत, धीमे कदमों से, चेहरा सामान्य, आवाज सामान्य, पर उसकी आंखें
जब भी सीधी धूप पड़ती उन आंखों में कोई और चेहरा दिखता, दर्द में डूबा हुआ, बंद गले के पीछे बैठा हुआ चेहरा। वह विनय नहीं था, बस उसका खोल था। और उसी रात हवेली के अंदर सबसे ऊपर वाले कमरे में एक नई आवाज गूंजी, बहुत कोमल, बहुत दबाई हुई, मुझे बाहर निकालो। वह विनय था। अब वह भी मृत निवास बन चुका था। दोस्तों, आपको यह स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार कहानियों को सुनने के लिए आप लोग हमारे चैनल NTR फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।